अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है राइज ऑफ साउथ इंडिया से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट डीसी वीडियो। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मर्जिंग इंडिया राइज ऑफ साउथ इंडिया से। स्टार्ट करते हैं वीडियो। साउथ इंडिया मुझे लग रहा था रेलवे स्टेशन।
जी जनाब। नहीं चीज़ नहीं भूल पा रही 1 हूँ। 2 3 हैदराबाद। सिटी के नाम बताएं जल्दी जल्दी, सिटीज़ के नाम बताएं। हैदराबाद, वाइजैक, कोची और बैंगलोर, और सबसे स्टार्टिंग में कौन सा था? नोएडा, चेन्नई। आपका जवाब गलत हुआ क्योंकि आपको मैंने बताया आखिरी के। नहीं तो मैं बोल रही थी नोएडा बोल दिया अब था आपने मुझे बिरयानी खिलानी है। मैंने। अच्छा सुने मैं क्या बता रही हूँ। अच्छा बात ही नहीं सुनी बिरयानी के नाम नहीं पे। नहीं मैंने सारे सही व्यूअर्स ने मुझे टाइम नहीं दिया था। अच्छा मैं ये कह रही थी आपको। तारिक न्याज़ी जी तारिक नियाज़ी, मैं आपको ये कह रही थी कि आपने देखा कि बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इसमें देखा मैंने, ये मैं सिटी के साथ बताऊंगी आपको। हमने देखा ये हैदराबाद से पहले हमने कौन सा सिटी देखा था? बैंगलोर। बैंगलोर में देखा मैंने जी ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पूरी बिल्डिंग्स है खचाखच भरी है। उसके सराउंडिंग्स में पूरी ग्रीनरी, यानी कि जैसे कि ग्रीनरी ने उस पूरी बिल्डिंग को अपनी आगोश में लिया हुआ है। मैं ये सोच रही हूँ इसके लिए बहुत प्री प्लानिंग होती है, क्या होता है, कैसे होता है। हमारे यहाँ बिल्डिंगे तो बिल्डिंगे, वहाँ आपको डस्ट मिलेगी, वहाँ आपको बजरी मिलेगी, वहाँ आपको गड्ढे मिलेंगे, वहाँ आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, रोड मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, मॉल मिलेंगे, बहुत रिक्शे मिलेंगे, सुजुकियाँ मिलेंगी, लेकिन आपको ग्रीन ट्रक मिलेंगे। अच्छा अब देखें दूसरी बात, मैंने जो एक और चीज़ नोटिस की वो ये नोटिस की कि वाइजैक सिटी में स्पेशली मैंने देखा पानी, पूरी बाउंड्री ग्रीनरी, रोड एंड देन बिल्डिंग्स। मतलब मुझे लगता है बड़ी प्लानिंग के साथ कि जी पानी तो है। वाइजैक सिटी प्लानिंग से बना। हाँ वाइजैक सिटी में मैंने देखा, नहीं उससे पहले वाला जो एक सिटी था उसमें भी मैंने ये चीज़ देखी कि पानी फिर साथ में ही ग्रीनरी, यानी कि लोग जो आए, जो लुत्फानंदोज़ होने के लिए, जो वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए आए, जो एंजॉयमेंट के लिए आए, जो अपने आप को हल्का करने आए, तो वाकई उनकी आंखों को हर नज़ारा बहुत अच्छा लगे। यानी इसका मतलब ये है, यानी जहाँ पे ये रह रहे हैं वो जगह भी इनकी वेकेशन टाइप की है। यानी हम वेकेशन के लिए कहीं आउट ऑफ सिटी जाते हैं, कहीं पे ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, ग्रीनरी ज़्यादा हो और हम थोड़ा सा वहाँ तफरी कर सकें, थोड़ा सा माहौल अच्छा हो, तो बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। तो ये जहाँ ये रह रहे हैं, जहाँ इनकी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ इनकी बिल्डिंग्स हैं, वहीं पर ही इन्होंने मतलब इतना खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है कि इन्हें कहीं बाहर दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा हम ये सोचते थे, मैं स्पेशली बहुत सोचती थी कि यार ये तो इतने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। मैंने देखा है कि इस तरफ के भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आना पसंद करते हैं। इंडिया में तो इंडिया में अच्छा हमारी पहले तो मेंटलिटी बिल्कुल चेंज थी, हमारा माइंड सेट था कि अलग हुए है, हमारे टाइप का है। अभी तो हमारी आंखें खुल गई हैं देख देख के कि भाई हमारे टाइप का नहीं है, बहुत डिफरेंट है, बहुत तरक्की कर चुका है। तो यहाँ पे वाकई मैं ये कहूँगी पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पानी आप कितने सिटीज़ में हमने देखा कि पानी है, फिर उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन बड़े अच्छे तरीके से करके रखा है। यानी कि मैं ये कहूँगी उनकी जो पुरखों की भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना, उसको भी उन्होंने बड़ा संवार कर, बड़ा मेंटेन करके, बड़ा रख रखाव के साथ, बड़ा साफ़ सुथरा करके, बड़ा अच्छे से ख्याल के साथ रखा गया, उसकी बहुत अच्छी केयर की गई है तब से लेकर अब तक। साउथ इंडस्ट्री के हवाले से, साउथ इंडिया जो इंडस्ट्री के हवाले से बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही आला लेवल की है। अच्छा हमने एक पिछले दिनों एक मूवी पे रिएक्शन दिया था ट्रेलर पर, जिसमें एक रावण, तो वो साउथ इंडिया की मूवी नहीं है, वो बता रहे थे कि बंगाली मूवी है। अच्छा वो बंगाल इंडस्ट्री भी इंडिया में बहुत हाई फाई है, इसका मतलब है मैं तो हैरान हो गया। बंगाल मतलब ये कोलकाता वगैरह साइड है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो इसका आप हीरो का कह रही थी कि थोड़े से मैच्योर से लग रहे हैं, पहले तो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, फिर उसके बाद याद है जो मैं कह रही थी, दोनों एक ही पर्सन है, थोड़ा सा कट लगा हुआ था। अच्छा लैंग्वेज में भी थोड़ा सा आपको शायद उस वक्त 19-20 लग रहा था या नहीं लग रहा था? मैं बोल रही थी कि लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो वो साउथ इंडियन नहीं है। अच्छा हम ज़्यादातर सारी मूवीज़ को साउथ इंडिया समझते हैं, तो एक कमेंट आया आप लोग खिचड़ी दाल चावल बना देते हो सारा, ये दाल चावल नहीं बनाओ, ये बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की मूवी है। अच्छा हम इतना अंतर नहीं कर पाते। हमें बॉलीवुड के बाद अब जो दिख रहा है एक बिल्कुल उभरता हुआ, तो वो साउथ इंडिया। अच्छा मलयालम अलग है, बंगाली अलग है, कर्नाटका अलग है, बंगाली केरला अलग है, बंगाली अलग है। तो ये साउथ इंडियन से हटके अब मुझे समझ में आया मलयालम अलग है और बंगाली अलग है, ठीक है जी। और अब दाल चावल नहीं बनने वाली, खिचड़ी बनेगी। और कर्नाटका अलग है, कर्नाटका अलग है, स्टेट ही अलग है वो तो। बिल्कुल, और वहाँ की अलग इंडस्ट्री है,
यानी सब अपने अपने स्टेट के लेवल पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसा समझ ही। लिया जाए, है ना। हाँ। अब दाल इन चावल सबको मिला के मैं कहता हूँ साउथ इंडियन कहते होंगे शायद, मैं समझता अच्छा हूँ। एक बात बताऊँ, हम इंडियन में भी बहुत कंफ्यूज हैं। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, तो अलग अलग है, डिफरेंट है। अब हम साउथ इंडियन में ही अगर नॉर्थ को भी शामिल कर लेंगे तो वो तो ऑब्जेक्शन करेंगे तो ना। गलत हो गया ना। गलत हो गया ना। तो मैं कहता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, हमने ये शहर रच बस गए हैं। वाइजेड सिटी मैं कहता हूँ शायद ऐसा सिटी है कि जिसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है और एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, बिजनेस वो कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी फैमिली अच्छा के साथ। मुझे वाइजैक सिटी का एक ज़्यादा ये भी लग रहा है कि इंडिया के अंदर से तो ठीक है आते होंगे लोग वेकेशंस पे या टाइम स्पेंड करने या फिर घूमने फिरने, लेकिन मुझे ये जगह जो लग रही है ना, ये जो सिटी लग रहा है, ये मुझे लग रहा है ज़्यादा फेमस ना बाहर के देशों में बहुत है, फॉरेन कंट्रीज में, और वहाँ से टूरिज्म बहुत आता होगा। क्योंकि मैंने एक क्लिप देखा जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल बीच को कवर करा है और मैंने देखा इतना टूरिस्ट कि वो रैंडम से क्लिक में भी इतने टूरिस्ट आ गए हैं। देखिए इन्होंने अपनी टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया है, तो मैं कहता हूँ वाकई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। बिल्कुल। दोबारा किसी और विषय आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।